राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के देहरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ना जाने क्यों बैठे हुए हैं। बारिश का मौसम है और बूंदाबांदी हो रही है। पता नहीं किस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जानेंगे हम इनसे, क्योंकि ये वोटर हैं। वोटर कौन से हैं? 2026 के जिला पंचायत और प्रधानी के वोटर बैठे हुए हैं और बारिश का मौसम का फुल आनंद ले रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 2026 में प्रधानी के चुनाव को लेकर के ये किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे अब की बार। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, महंगाई या गांव में अनेक समस्याएं रहती हैं। चलिए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, हीरा आदमी है, गांव में बहुत अच्छी छवि के हैं। चलिए इनसे हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में यानी प्रधानी के चुनाव में किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे और कैसा प्रत्याशी को ये अब की बार 2026 में प्रधान बनाना चाहते हैं। चलिए हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं कि भाई साहब का नाम क्या है। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम असलम जावेद है जी, बहुत बढ़िया नाम है आपका, असलम जावेद, बहुत अच्छा नाम है, मैंने भी पहली बार सुना है। और परिवार में सब बढ़िया हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कार्य कैसा चल रहा है फिर आपका? सब बढ़िया चल रहा है। तो असलम जी आप मुझे ये बताओ कि 2026 में चुनाव आने वाला है प्रधानी का, तो अब की बार आप किस तरीके के किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? देखिए हमारे गांव में 2-3 समस्याएं मेन है। एक तो सबसे पहले शिक्षा की समस्या है। हमारे यहाँ कोई भी कॉलेज या कोई छोटा स्कूल भी एक ढंग का स्कूल नहीं है लेकिन वो इस स्तर के नहीं हैं कि वो बच्चे आगे चल के बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। इंटर कॉलेज एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसमें इस बार थोड़ा कुछ सेशन शुरू हुआ है लेकिन प्रॉपर वो भी कोई बहुत ख़ास फ़ायदा करता हुआ गांव को नज़र नहीं आ रहा जी। तो ऐसा प्रत्याशी आगे लाना चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने की कोशिश करे जी। दूसरा एक समस्या है, हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े आपस में बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी ज़रा सी बात पे मार पिटाई हो जाती है और यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाते हैं जी। तो ऐसा प्रत्याशी कोई सामने लाना चाहते हैं और जनता से भी अपील करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में काम करे, लोगों में आपस में सौहार्द कायम करे, आपसी इत्तेफाक मोहब्बत को बढ़ाने का काम करे, ना कि आपस में कोई बैर और पार्टीबाजी और इस तरह का काम करे। और तीसरी चीज़ है, यहाँ बच्चे जो भी पढ़े लिखे हैं उनमें रोज़गार की समस्या के साथ साथ एक नौजवानों में नशाखोरी और जुआखोरी का काफ़ी रोग फैल रहा है जी। तो उस क्षेत्र में भी काम कोई प्रत्याशी करता नज़र आए तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी को गांव की जनता सामने लाए। यही 2-3 बातें मेरी अपनी तरफ से हैं, वही यही मैं अपील करूँ। देखो भाई साहब, आपने जावेद जी बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी यार। यहाँ पर जो जैसे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, आज बूंदाबांदी हो रही है हल्की सी, तो आप किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आज एक तो थाना धौलाना से, हमारा गांव भी धौलाना थाना में लगता है, वहाँ से SHO और CO साहब वगैरह आए थे। वो जो नए कानून बनाए हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, उसके बारे में वो जागरूक करके गए थे। अच्छा। तो उसी में कुछ लोग इकट्ठा थे, तो बारिश हो रही थी तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे, तो उसी पे भी चर्चा हो रही थी कि भाई वो क्या समझा के गए हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ वो, और बाकी प्रधानी वगैरह का तो चल ही गया है सीज़न, तो उस ताल्लुक़ से भी
एक दो बीडीसी वगैरह के लड़ने के इच्छुक लोग भी बैठे थे, तो उसी पे चर्चा हो रही थी। जैसे जावेद जी 2026 में प्रधानी का चुनाव आएगा, हर गांव में प्रत्याशी लुभाने का काम करेगा, यानी हर तरीके से वोटर को लुभाएगा। कोई दारू बांटेगा, कोई मिठाई बांटेगा, कोई महिलाओं को साड़ी बांटेगा। हर प्रकार से प्रत्याशी एंगल से वोटर को हर तरीके से लुभाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि 5 साल का फैसला आप किस मुद्दे पर करेंगे? आप मैंने जो वही 2-3 बातें बताई थी, मैं तो चाहूँगा और अपील भी करूँगा जनता से कि भाई इसी तरह के इंसान को चुने जो सज्जन हो और आपसी इत्तेफाक इत्तेहाद को फैलाए और नशाखोरी को रोकने का काम करे, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम की ज़रूरत है, वो काम करे, ना कि किसी प्रलोभन में आकर के वोट देने वाले को जनता चुने। मैं ये नहीं चाहूँगा। भाई साहब जावेद जी, मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा प्रत्याशी ना हो जो सरकार की योजनाओं का लाभ ना दिलवाए? नहीं, ऐसा प्रत्याशी किस काम का जो योजनाओं का लाभ ही ना दिला पाए? तो ये जो सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये भी तो सरकार की तरफ से आएंगी। तो सरकार की योजनाओं का लाभ कैसा प्रत्याशी दिलवाएगा, आप मुझे ये बताइए। शिक्षित प्रत्याशी दिलाएगा। तो शिक्षा की तो मैंने सबसे पहले बात रखी है यहाँ पे कि शिक्षा, अब शिक्षित होगा तभी तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। दबंग प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहोगे? नहीं, दबंग तो नहीं चाहेंगे। दबंग को ना दो? नहीं, दबंग को दबंग को तो भाई साहब वोटर जो बेहतरीन वोट देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं वह प्रधान जो दबंग होना चाहिए, चाहे भले ही वो कुछ ना करवाए। नहीं, हमारी सोच है। सुन लो मेरी बात, जब आप बोले मैं बोला हूँ, नहीं बोला ना, पहले मुझे अपनी बात कहने दो। गांव में जब चुनाव आता है तो लोग ये देखते हैं, जैसे अपने कुनवा वाली बात आती है, मैं तुम्हें एक देसी भाषा में बता रहा हूँ, कुनवा वाली बात, परिवार वाली बात। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका भाई जो है शराबी है, जुहारी है, और वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया, वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा प्रधानी का, तो भाई साहब आप ये सोचोगे कि मेरा भैया जो दबंग आदमी है, चाहे भले कुछ भी कर रहा, लोगों पर अत्याचार कर रहा, कुछ भी कर रहा, आप वोट उसी को दोगे या अच्छे आदमी को वोट दोगे? बताइए जरा। नहीं जी, अगर ऐसा मेरा सगा भाई भी होगा तो मैं उसको वोट देने का काम नहीं करूंगा, और मैं लोगों से अपील करूंगा कि उसको वोट ना दी जाए। उसको वोट ना दी जाए? भाई साहब कैसी बात कर रहे हो जावेद जी? भाई साहब देख रहे हो, आप भी देख रहे हो भाई साहब, जिस दिन चुनाव आता है, मैं भी गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, जिस दिन चुनाव आता है ना, तो लोग जो ना हिंदुओं में गंगा जल रखते हैं, गंगा जल हाथ पे, और यूँ कहते हैं भाई साहब यहाँ हाथ रखो, यहाँ वोट हमें देनी है। शिक्षित आदमी, ईमानदारी आदमी को भाई साहब जो समय चल रहा है, प्रधान बना ये देखेगा भाई दारू कौन बांटेगा, दारू कौन खिलाएगा पिलाएगा, ये करेगा वो करेगा, और गांव में उत्पाद मचाएगा। भाई ये दबंग आदमी है, भाई इसको प्रधान बनाओ, और जब वो प्रधान बन जाए ना, वोटर की खाल उतार ले। बताइए जरा। जी, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन मैंने अपनी सोच बताई और जनता से अपील ही तो कर सकते हैं। वही अपील हम कर रहे हैं कि एक सज्जन शिक्षित आदमी को चुनने का काम करे, और ताकि गांव में अच्छे काम हों। देखो भाई साहब, जावेद जी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं भी अभी मेरी बात हो रही है, भाई ऐसा मान लो हीरा आदमी है, लेकिन इनका फैसला बहुत अच्छा फैसला, ये शिक्षित आदमी को वोट देना चाहते हैं जो कर्मठ और जुझारू और ईमानदार हो। लेकिन मैं एक बार और पूछूंगा इनसे, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और गरीबों का हमदर्द आदमी कौन है इनकी नज़र में? किसको वोट दोगे बताओ? हमारा चचेरा भाई इलेक्शन लड़ रहा है, मानी चौधरी, तो हम उससे ये उम्मीद भी करेंगे कि ये सब काम करे और सज्जनता से रहे, और सज्जन और शरीफ आदमी है, कमाने खाने का काम कर रहा है। अच्छा जी, तो उससे उम्मीद भी यही है कि गांव में ये सब काम करने की कोशिश करेगा। मतलब बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, जनता के लिए रात दिन खड़े रहते हैं, गरीब मजदूरों का हमदर्द भी हैं। जी, या वैसे कह रहे हो आप? नहीं, ऐसी बात नहीं मुझे है। तो तुम में डाउट सा लग रहा। नहीं जी, बैक हिस्ट्री भी ऐसी है। इनके वालिद साहब भी, यानी हमारे चचा भी एक्स प्रधान हैं। अच्छा। हाँ, और हमारा परिवार शिक्षित परिवार है, और मेरे पिताजी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, लेकिन यहाँ अशिक्षा होने की वजह से उनका मर्डर कर दिया गया था गांव के ही लोगों के द्वारा। तो ये शिक्षा की कमी ही मैं मानता हूँ कि उनको अहमियत नहीं थी
कि किसी शिक्षित आदमी के साथ इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। अगर शिक्षा होती तो वो समझदार होते और ये सब चीज़ें नहीं होती। और भी हमारे जैसा जावेद जी आपने अभी बताया कि चचेरे भाई वाली बात कही कि वो बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, कर्मठ जुझारू सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन वो आप मुझे एक बात बताओ, जैसा वो चुनाव आएगा 2026 में, आएगा नहीं आएगा, तो अब से पहले उन्होंने गरीब मजदूर लोगों की या कितने लोगों की मदद करी है, किस रूप में मदद करी है? मदद तो करता रहता है। और मैंने बताया ना कि उसके वालिद यानी हमारे चचा एक्स प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा अपना टाइम गुजारा था और यहाँ जूनियर हाई स्कूल वगैरह की बुनियाद जो है उन्हीं ने रखी थी। अच्छा। जो सरकारी स्कूल यहाँ पे है जूनियर हाई स्कूल, वो उन्हीं के टाइम में आया था। तो इसलिए उससे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे काम करेगा, और अगर अच्छे काम नहीं करेगा तो हम उसके भी साथी नहीं हैं। ठीक है भाई साहब, जावेद जी बढ़िया कह रहे हैं बात, लेकिन भाई साहब एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, आपने तो कह ली लेकिन मेरी भी सुनो। भाई साहब जैसे आपके चचेरे भाई हैं, चुनाव लड़ेंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, जीतें, मैं भी, मेरी दुआ ये है कि जीतें, प्रधान बने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे प्रधान बन गए, अब तो तुम ये कह रहे हो कि भैया बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, सब कुछ है, क्या मुझे ये बताओ जब प्रधान बन जाएंगे सर्व समाज के लोगों में काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि सर्व समाज के लोगों में काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। पूरा विश्वास है तुम्हें? जी, हम बिल्कुल पूरा विश्वास से कह रहे हैं, और गांव की जनता इसको देखेगी बाइट को। हम बिल्कुल वादा कर रहे हैं कि हम अपने भाई का साथ छोड़ देंगे अगर वो गलत राह पे चलेगा, गांव में कोई गलत काम करेगा तो। मतलब ये बताओ जावेद जी, आप ही कह रहे हो या गांव के लोग, पूरा सभी बिरादर के लोग कह रहे हैं? सब बिरादर के लोग कह रहे हैं, सारे गांव में चर्चा है, सारे गांव के लोगों का। सभी जाति के धर्म के लोग कह रहे हैं? सभी जाति धर्म के लोग कह रहे हैं। मतलब सहयोग जो सभी जाति धर्म के लोगों का मिल रहा है? सब तरफ से सहयोग मिल रहा है, सारे गांव से सहयोग मिल रहा है। गली गली से? जी, गली गली से, घर घर से? जी बिल्कुल, आप देख लें, घूम के देख लियो, मैं सर्वे करूंगा कभी। आप वैसे कह रहे हो, वैसे तो मुझे यकीन है आप पे, आप जो भी कह रहे हो बढ़िया बात कह रहे हो, लेकिन देखो जी मेरा काम है सर्वे करने का। कभी पता पड़ेगा जो द्वेष भावना हो या किसी जाति धर्म को लेकर के बात करें, या मैंने उसका काम ना करवाऊँ, अपने लोगों का काम करो, ऐसा तो कुछ ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल यहाँ अच्छा। सबके काम होंगे, अब से पहले भी सबके काम हुए थे। और मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ ये कि मैं, अगर मेरा भाई गलत चलेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। अच्छा। ये कोई छोटी बात नहीं है, और आपकी बाइट तो ये महफूज रहेगी। जब इलेक्शन के बाद भी आपका आना जाना रहेगा, उम्मीद है, तो आप पकड़ लीजिएगा कि भाई आप अपने भाई का किसी गलत काम में साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो गाँव में दारू वारू बांटने का तो काम ना करेंगे? नहीं नहीं, हमारा दारू वगैरह से नहीं, हारे भले इलेक्शन हार जाएं, अगर ये हो कि भाई फलां जगह दारू पहुंचानी है और इलेक्शन जीत जाएंगे तो हारना पसंद करेंगे, लेकिन दारू और गलत काम को पसंद नहीं हमारे करेंगे। साथ कुछ और वोटर हैं, भाई साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं ये, और इनका नाम हवलदार है, हवलदार कह रहे हैं गाँव में, बहुत बढ़िया आदमी है ये भी, कर्मठ जुझारू और ईमानदार। भाई साहब बिकने वाले ना, कोई खरीद नहीं सकता इन्हें, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, किसी भी प्रधानी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लेकर प्रधानी से लेकर सांसद तक इन्हें कोई खरीद नहीं सकता, मैं जानूँ इन्हें। लेकिन इनसे भी 2026 के बारे में, यानी प्रधानी के चुनाव के बारे में इनसे जानकारी करूंगा कि किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहता हूं। भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम जाहिद फौजी है। जाहिद फौजी, बहुत बढ़िया नाम है भाई साहब, बिंदास एकदम, तबीयत खुश हो गई। लेकिन 2026 के चुनाव में आप किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? आप? हम वोट उसे करेंगे जो शिक्षित होगा, गांव समाज में काम करेगा, और जो बुराइयां हैं हमारे समाज में उसे दूर करने की कोशिश करेगा, नशाखोरी से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। अच्छा। और जो पार्टीबाजी रही है हमारे गाँव में उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जैसे असलम भाई ने बताया, उनके फादर नेताजी अनीस अहमद का कत्ल कर दिया गया जी इस गांव में। बड़ी दुख की बात है, ऐसा नेता और इतना शिक्षित आदमी हमें मिलना बहुत मुश्किल है जी। तो मैं अपने गांव वालों से यही कहूँगा कि शिक्षित जो हमारे समाज के बारे में सोचता हो और जो समाज को डेवलप के लिए काम करे, जाति बिरादरी भेदभाव ना करता हो, उसे वो वोट करें। और मैं भी उसी आदमी को वोट करूँगा जो जिसमें ये सब काबिलियतें होंगी।
क्या बात है भाई साहब। भाई साहब चलो भाई साहब, हमारे साथ कुछ और वोटर हैं जो 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं और आज मौसम बहुत अच्छा है और ये टीन सेट में बैठे हुए हैं, टीन सेट में बैठे हुए हैं। पता ना भाई साहब ये किस तरीके की बात करें। चलो मैं भी आ गया यहाँ से, मैं भी इनसे पूछूंगा, जानकारी करूंगा क्या 2026 के चुनाव को लेकर के ये अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? मोहम्मद तमकीन नाम है मेरा। क्या बात है, मोहम्मद तमकीन। मोहम्मद तमकीन नाम है इनका। भाई साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं गांव के अंदर, देहरा गांव के अंदर बहुत सम्मानित व्यक्ति। इनसे मैं जानना चाहता हूं कि 2026 के चुनाव में यानी प्रधानी के चुनाव में अब की बार ये कैसा प्रत्याशी को देहरा गांव में प्रधान बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया हीरा आदमी है, ये बिक नहीं सकते, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। लालच बुरी बला है, कोई लालच नहीं दे सकता। भाई साहब बढ़िया ईमानदार आदमी है, कर्मठ हैं, जुझारू हैं। चलिए 2026 के चुनाव में आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? हम शिक्षा के आधार पे और जो गांव का जो समाज है उसको अपने साथ लेकर चलने वाले के साथ रहेंगे और जो इस समाज को जो लुटेरों से बचाए, जो पुलिस से दलाली करते हैं उनसे बचाने का काम जो प्रत्याशी करेगा उसको वोट हम करेंगे। मतलब जो दलाली से बचाएगा वोटरों को यानी अपने गांव के लोगों को, उसको वोटिंग करेंगे। भाई साहब बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। और मैंने देखा कि गांव का आदमी लुटवाता, गांव का आदमी पिटवाता, ठीक, अपनी वाह करने के लिए कुएं में गिर देता, कुएं में गिरा ना गिरा। तो भाई साहब मेरा कहना ये है कि 5 साल का फैसला है, सोच समझ के वोटिंग करना। यदि तुमने 5 साल का फैसला अब की बार धोखा होगा, तुमने ये न देखी कि हमें कौन प्रत्याशी बनाना, बिल्कुल सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के, खड्डे में मत डालना। कभी ये हो जाए मेरे परिवार का खड़ा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ या मेरा भतीजा ये खड़ा, चाहे दुश्मन खड़ा और वो आदमी बढ़िया है, दुश्मन को ही वोट देना। जी बिल्कुल, जिससे कि क्षेत्र में नहीं गांव में विकास करे। लड़ाई झगड़े ने गांव में ही समझवाए। ये नहीं मानोगे? अरे पुलिस थाने में चले वहाँ उल्टे सीधे ये हुआ, पैसे दो, फलाना करो, ढैंक करो, यही तो होता है। तो गांव में मसले तय होने चाहिए। बढ़िया और शिक्षित ईमानदारी को वोट देना और सोच समझ के वोट देना। तो ये बताओ तुम गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? मैं गांव के लोगों से ये अपील करता हूं कि ये एक्स प्रधान जो थे उनका लड़का ये मैदान में आया है अब की बार, नौजवान है, शिक्षित है और विकास में पूरा अपना सहयोग करेगा। मेरा गांव समाज से यही अपील है कि इस बच्चे को वोट देकर इसे कामयाब बनाएं। क्या नाम बताइए जरा? मोहम्मद तमकीन है मेरा नाम। नहीं, जिस प्रत्याशी को आप प्रधान बनाना चाहिए। इमरान उर्फ मानी। देख लो कभी धोखा हो जा। धोखा कुछ नहीं, हाँ। धोखा कुछ नहीं, ईमानदारी से वोट करना। नहीं, ईमानदारी से करो, जिसको प्रत्याशी तुम कह रहे हो कभी धोखा हो जाए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। नहीं, धोखे की बात तो करते ही नहीं। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी, कभी दारू वारू बांटे? कुछ नहीं कर रहा। ये तो परिवार ही ऐसा, इसने तो हमेशा दारू के खिलाफ और चोरी के खिलाफ हमेशा अपना कदम आगे रखा इस गांव के अंदर। तो वोट किसे दोगे सच बताओ? वोट मानी को ही देंगे। पक्का? पक्का। क्या बच्चे हैं आप पे? मेरे पे तो 5 बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार पे लगे हुए हैं? रोजगार पे भी लग रहे हैं और कुछ शादी कर दी, कुछ अभी कुंवारे हैं, पढ़ रहे हैं। भाई साहब मुझे तो कुछ डाउट सा हो रहा है इन पे, सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। भाई साहब यहाँ हाथ रखो, यहाँ रखो जी। रखो जी। ये बताओ, बिल्कुल देखो मेरे भहमसा घुस गया 2-3 बात जो तुमने कही, तो यहाँ हाथ रख के ये बताओ, 5 बच्चे हैं, सब कुछ है, भगवान की मौज है, ऐसे ही तो है। बिल्कुल मुझे सच बताओ कि तुम जो कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहोगे और उस प्रत्याशी का नाम क्या, सच बताओ। उस प्रत्याशी का नाम मानी उर्फ इमरान और सत्तार प्रधान जी के लड़के हैं और ये बहुत अच्छा लड़का और शिक्षा में ये इस गांव का सहयोग करेगा, उम्मीद है, और इसी को हम वोट करेंगे। और प्रत्याशी को वोट ना दो? और प्रत्याशी को वोट हम नहीं करेंगे। लुभाएंगे, देख लीजिए। नहीं, हम लुभावे में आने वाले नहीं।
हमेशा जब से होश संभाला ईमानदार आदमी को वोट देते चले। और प्रत्याशी दो, मैं बता रहा हूँ, साड़ी बांटेंगे, दारू बांटेंगे और मिठाई बांटेंगे, लोगों को लुभाएंगे, रुपया भी देंगे, फिर ऐसे प्रत्याशी को ना दो। नहीं जी, उनके तो खिलाफ ही रहे हम शुरू से ही। 2-2 हजार रुपये में वोट खरीदेंगे? हम कभी खरीदे नहीं जाते। अच्छा जी, नहीं, पक्का? यही तो हमारा ईमान है। तुमने पक्का विश्वास बना रखा कि इस प्रत्याशी की वोट देंगे? बिल्कुल जी, सही देंगे। चलो एक बार नाम और बता दो तुम। मानिक प्रधान जिंदाबाद। मानिक प्रधान जिंदाबाद।